बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान से जुड़ी हुई है। देखिए, मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में न्यायपालिका के फैसलों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों के फैसलों से ऐसा लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। तो मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम बोलने को लेकर भी बयान दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट पर भी सुप्रीम बोलने को लेकर सवाल उठा दिया है। कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। अच्छा, मौलाना साहब यही नहीं रुके हैं। मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम बोलने को लेकर भी विवादित बयान दिया। मदनी ने कहा कि मुर्दा कौमों के लिए मुश्किल नहीं होती है क्योंकि वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर भी बवाल मच गया है। पहले सुनवाते हैं आपको। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर बोले। अब अगला क्या बयान दिया वो भी सुनवाते हैं आपको। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि लव जिहाद का इस्तेमाल मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए किया जाता है। मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वो भी सुन लीजिए। कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अच्छा, मदनी के इस बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता बयान को लेकर मौलाना महमूद मदनी पर हमलावर हो गए हैं। मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदनी के बयान पर पलटवार किया। वो भी सुनवाते हैं। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब ये सहन नहीं किया जाएगा। असल मदनी, जो तुमने बदतमीजी की है, इस बदतमीजी को जरा होश में रखिए। और इस तरह की लैंड जिहाद, लव जिहाद और जो है इस देश में जो है अमन शांति को भंग करने वाले मौलाना, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने भारत के संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन किया, तुमने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया, मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के देशद्रोहियों को 100 मोटो का जो है केस रजिस्टर्ड करके जेल के अंदर डालो। ये भारत के अंदर नए नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं। ये भारत में अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, भारत के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। देखिए, मौलाना मदनी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मदनी के बयान को भड़काऊ और देश को बांटने वाला बताया है। पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर संज्ञान लेने की मांग भी की है। सुनवाते हैं। जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। देखिए, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर सियासत तो गर्मा रही है, तो वहीं कुछ धार्मिक नेता भी मदनी के बयान के समर्थन में आ गए हैं। सुन्नी उलेमा काउंसिल के हाजी मोहम्मद सलीस और इंडियन नेशनल लीग के मोहम्मद सुलेमान के बयान सामने आए हैं, जो मदनी के बयान की पैरवी कर रहे हैं। वो भी सुन लीजिए। क्लियर कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी मस्जिद पर कोई क्लेम नहीं किया जाएगा, तो पात्रा जी, उनकी पार्टी उसका कितना अनुसरण कर रही है।
देश की हजारों मस्जिदों पर अपने दावे क्या बंद कर दिए। तो संबित पात्रा ये दर्श दे रहे, तो मौलाना ने यही तो कहा कि हमारे लिए कानून हो रहे हैं, उनके लिए कानून हो रहे हैं। मौलाना ने अपने नैरेटिव में सारी बातें की हैं, लेकिन हल नहीं बताया। मैं उसका हल बताता हूँ कि आज देश में बहुसंख्यक समाज देश का लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आस्था रखता है, भारत के संविधान पर आस्था रखता है। हमारी दिक्कत क्या है, हम लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के आधार पर राजनीति से बाहर भागते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, जबकि राजनीति करना इस वक्त की महती आवश्यकता है। देखिए, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक बयान का विरोध है। ऐसे में बयान को भी समझते हैं, उस पर सियासत को भी समझते हैं, विरोध को भी जान लेते हैं। अधिक अपडेट्स देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अनमोल, भारत आजाद है, बोलने की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की ये मौलाना साहब की कौन सी आजादी? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरीके से महमूद मदनी ने बयान दिया है वाकई विवादित है। और देखिए, हमेशा ये विवादित बयान देते हैं और जिसके बाद बवाल मच जाता है। इससे पहले भी इन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश भर में बवाल मचा है। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा इसलिए क्योंकि देखिए, इस बार इन्होंने वंदे मातरम, सुप्रीम कोर्ट और संविधान को लेकर बयान दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। तो सीधे तौर पर देखिए, लोकतंत्र पर हमला है ये, सीधे तौर पर यह भड़काऊ बयान है, उकसाऊ बयान है। एक विशेष समुदाय के को लेकर इन्होंने टिप्पणी की है कि देखिए, वो कहेंगे वंदे मातरम कहने के लिए तो मुर्दा कौम जो है वंदे मातरम कहेंगे, तो निश्चित तौर पर एक विशेष समुदाय को भी टारगेट किया गया है। यहां तक कि देखिए, जो जिहाद सबके लिए खतरा बन रहा है देश भर में और दुनिया में, उस जिहाद को इन्होंने पवित्र बता दिया है। तो निश्चित तौर पर यह बयान बहुत निंदनीय है और देश भर में अब इसका विरोध हो रहा है। देश भर में जो नेता हैं और भी अलग अलग समाज के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वंदे मातरम कह रहे हैं। वंदे मातरम देखिए, लोग अपने देश से प्यार करते हैं, राष्ट्र से प्यार करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम का मतलब ही होता है कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश को नमन करते हैं, मेरी माँ को प्रणाम करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वंदे मातरम कहना गलत है, तो निश्चित तौर पर ये देशद्रोही बयान है, ये राष्ट्र को खतरा में डालने वाला बयान है, भड़काऊ बयान है। और ऐसे लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल अनमोल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस बयान का एनालिसिस किया जाए, इसको टुकड़ों में तोड़ के देखा जाए, तो वंदे मातरम के खिलाफ यहाँ पर बयान दिया गया है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के कौम को लेकर सवाल कर दिया गया है। जिहाद, धार्मिक भावनाओं को एक तरीके से आहत करने वाला, और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक है या नहीं, ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अगर इसको इस दायरे में देखा जाए तो देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल भी हल्के में लेती हुई नजर नहीं आ रही है। अनमोल, बिल्कुल, देखिए, चूंकि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, हमारा देश न्यायपालिका से चलता है। और सुप्रीम कोर्ट देखिए वो कोर्ट होता है जहां पर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर अनलगढ़ टिप्पणी कोई करता है तो निश्चित तौर पर देखिए ये न्यायपालिका पर सवाल है, ये संविधान पर सवाल है। और संविधान पर सवाल खड़ा करने का हक किसी का नहीं है, वो चाहे हम हो चाहे कोई भी महमूद मदनी क्यों ना हो। महमूद मदनी को किसी ने अधिकार नहीं दे दिया है कि वो भोपाल में आए और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करे। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, निश्चित तौर पर अंजलि ये समाज को बांटने वाला बयान है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान को बहुत मुखर तौर पर इसका विरोध कर रही है। और देश भर में देखिए आने वाले समय में, मैं निश्चित तौर पर आज कह रहा हूं अंजलि कि आने वाले समय में इस बयान का और भी देखिए कि निंदा होने वाला है और बवाल और भी बढ़ने वाला है। क्योंकि महमूद मदनी ने जो संविधान को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और एक विशेष समुदाय को लेकर के, विशेष कौम को लेकर बयान दिया है, निश्चित तौर पर ये भड़काने वाला है। निश्चित तौर पर इसको एक ही चश्मे से देखा जा सकता है, और वो चश्मा है कि अलगाववादी बयान आखिर बैक टू बैक इस मौलाना द्वारा कैसे दिए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, कैसे इस बयान का विरोध होता है। बहुत शुक्रिया अनमोल।